जो गुंडाई करेगा सबको सुधारेंगे, जो पत्थरबाज करेगा सबको सुधारेंगे, जो एक ही समझ जो गुंडा बिल से बाहर निकलेगा कोई गंडा पिछवाड़ा नहीं हिलाएगा, कोई गुंडा अपना पिछवाड़ा नहीं हिलाएगा, उसके पिछवाड़े पे टपाटप करवाएंगे हम, लाल कर दिया जाएगा। हाँ लाल कर दिया जाएगा, ऐसा इनका हाल कर दिया जाएगा। मालूम है पत्थर फेंकने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। ये संभल है, यहाँ तो कंबल उड़ा के मारेंगे, यहाँ तो कंबल उड़ा के मारेंगे, और संभल वाले हैं तुम्हारा तो टपाटप करवाएंगे पत्थरबाजो, याद रखना। अरे योगी जी के इशारे पे हुआ है सब कुछ, पूर्ण प्लानिंग के साथ। अरे मैं कह रहा हूँ मेरे बाबा जी तो सीट पे बैठे हुए हैं, मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश के इशारे पे हुआ है। और बताओ बेईमानी करके 7 सीट जीते हो, उसको छिपाने के लिए हुआ। इनके पास प्रूफ है बेईमानी का। अखिलेश यादव कहते हैं। अरे उनको कहने दो, अरे वो पता है क्या, वो कहते हैं फटी हुई छतरी ले लो उसमें पानी नहीं टपकेगा। अच्छा, फटी हुई छतरी ले लो और बरसात में चले जाओ पानी नहीं टपकेगा, और पता लगा आगे चला गया बंदा और थोड़ी देर बाद पता भीग गया, वो भीग गया, भीगने के बाद क्या हो गया, सर्दी जुकाम सब लग गया। उसके बातों में जो आएगा ना, उत्तर प्रदेश हमारा बर्बाद हो जाएगा। जहाँ जहाँ मस्जिद है तहाँ तुम्हें मंदिर ढूंढना है, ये सही है। कहाँ तक सही है? सुनो ये बात नहीं, मेरे पास सुनो, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदेगा, और जहाँ जहाँ नहीं खुदा वहाँ फिर से खुदेगा। हाँ निकलेगा भगवान ही। हाँ यही तो कह रहे हैं, हिंदुओं को कट्टर बनाते जा रहे हैं योगी बाबा। नहीं, मेरी बात सुनो, उत्तम प्रदेश, अति उत्तम प्रदेश, इससे पहले था उत्तर प्रदेश। हाँ उत्तर ही नहीं देते थे, आज उत्तम प्रदेश में उत्तर भी देते हैं और दक्षिण भी देते हैं और जवाब भी देते हैं, क्योंकि बाबा है तो उनका टपाटप होता है। एक जगह हमारे यूपी में भी है जहाँ अधिकतर मुस्लिम भाई हैं, वहाँ भी बाबा के 7 सीटों में से आया है, 7 सीटों लाए हैं। मुस्लिम भाई यूपी में हमारे बहुत सुरक्षित है, पर कहने का मतलब ये है चंद लोग जो हैं इन्हें बरगलाए हुए हैं, इसलिए वो बेचारे बोरियों में पत्थर छत पे लाए हुए हैं। हाँ पहले से लाए हुए हैं, उसके बाद तैयार करके बैठे हुए हैं कि कब कोई बात होगी तो पत्थर उठाऊंगा। कौन लाया? यही जिनको बरगलाया गया है। किसको बरगलाया गया? हमारे मुस्लिम भाइयों को बरगला देते हैं जो बैठे हुए ठेकेदार हैं। बीजेपी कभी न बरगलाई है न, अगर मेरे मोदी जी बरगलाए होते तो न सऊदी जाते न अरब जाते, सारे कंट्रियों को एक करने नहीं डाले जाते, सबको एक करके रखा हुआ है और सबके साथ चल रहे हैं, वो सबके साथ चल रहे हैं, किसी एक के साथ। सबका साथ सबका विकास कहने वाले कटोगे बटोगे जैसी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, क्या बात करते हैं? बहुत बढ़िया बात कही। मेरे भाई सुनो, कटोगे तो बटोगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे मुसलमान भाई में न दर्जी देखा जाता, न बहना देखा जाता, न पठान देखा जाता है, न कुरैशी देखा जाता है, सिर्फ एक कौम देखा जाता है कि मैं मुसलमान हूँ। तो हमारे जो हिंदुओं में है क्या, मैं तो ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं यादव हूँ, मैं दलित हूँ। साले बटे रहो, तुम्हारा तो टपाटप हो ही जाएगा। तुम ऐसे बटे रहो तुम्हारा टपाटप हो जाएगा। मैटर वहाँ नहीं है, मैटर कुछ और है। नहीं। आखिर किससे कटने की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, क्यों कटने की बात? मेरी बात सुनो, अगर मेरा मुसलमान भाई एक है और मेरा हिंदू अगर एक रहेगा तो आपस में लड़ेंगे क्यों? भाई हिंदू में भी एकता है, लड़ेंगे तो हम 4 मारेंगे तो 2 मेरे भी मारेगा, वो 2 हमारे को भी मारेगा, तो इसमें भी उनमें भी डर रहेगा, इनमें भी डर रहेगा कि सारे हिंदुस्तान में है तो सब मिलके ही रहो, मिलके रहो। हम जिस तरह कहते हैं कि जय श्री राम, और जब कोई बात होता है तो मेरे मुस्लिम भाइयों को इकट्ठा करने के लिए तो बोलते हैं नारे तकबीर, अल्लाह अकबर बोलते हैं। मैं कहता हूँ ये नारा उस जगह लगे जब मेरे देश पे कोई उंगली उठाने के लिए आए टाइम, तो उधर से मुसलमान भाई बोले बॉर्डर पे खड़ा होकर नारे तकबीर, इधर से हिंदू भाई बोले जय श्री राम, और उधर से वो बोले सिख भाई बोले क्या, जब बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। इस तरह का एकता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरे देश में घुस जाएंगे, और उग्रवादी का कोई जात नहीं होता है, और जब बम फटता है तो ना मुस्लिम देखा जाता है, ना हिंदू देखा जाता है, ना सिख देखा जाता है, उसका ही चीथड़े उड़ा जाता है, उसकी चीथड़े उड़े जाते हैं। 2 तरह की बात है। मैं भाई साहब से ये कह रहा था कि आप बताओ, यहाँ सारे मैंने किसी के धर्म को पहले सवाल भाई, अगर किसी के धर्म को टारगेट नहीं किया ताली बजा दो। मैं इस भाई साहब का ही कह रहा हूँ, मैं भाईजान की बात का जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अरे बात तो कहने दो, पूरी जवाब तभी तो दोगे आप। या आप ऐसे सवाल कर लो, मैं खड़ा हूँ चुपचाप। मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ
रहा हूँ, आपने जो कहा कि एकता कायम रखो, इसका पैगाम कौन देगा? इसका पैगाम भाई ने बोला एकता कायम कर दो, तो इसका पैगाम कौन देगा? इस पैगाम का आवाज इस दिल से निकलना चाहिए कि अगर हिंदू की यात्रा जा रही है तो पत्थर नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और ना ही मूर्ति पे अंडा फेंकना चाहिए। अगर मुसलमान भाई का कोई जुलूस निकल रहा है, हमें सपोर्ट करना चाहिए कि भाई का जुलूस जा रहा है, ठीक है ना? इसमें हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर एकता, हमारे अंदर की आत्मा को जगाना चाहिए, ना कि पत्थर उठाना चाहिए। क्यों पत्थर उठाया जाता है जब एक समुदाय विशेष के कार्यक्रमों के ऊपर? ये तो देखो पत्थर उठाने वाला कौन है। सच्चाई में घुसो, गहराई में देखो। सिर्फ कह देने से, शोर मचा देने से, उंगली उठा देने से काम नहीं चलेगा। कौन है पत्थर उठाना? ये जो जानने वाले हैं उनसे खुद पूछो, पत्थर उठाने वाला कौन है। नहीं तो आपको भी तो पता होगा। हम कहेंगे मान लोगे, हम कहेंगे मान लोगे, हम कहेंगे मान लोगे, हम अगर कहेंगे मान लोगे। नहीं हम क्यों मान लेंगे भाई, दुनिया देख रहा है। तो दुनिया जो देख रहे तो बस वही माना जाएगा। जो आप दिखाओगे वही दिखाया जाएगा, जो आप नहीं दिखाओगे वो नहीं दिखाया जाएगा। हम सच भी कहेंगे, आप उसको करवट लेके दिखाओगे वो माना जाएगा। तो जो उठा रहा है उसको आप देखो। मीडिया का काम है दिखाना सच्चाई और झूठ। जो आप कहते हो उसको करवट करके बदल के दिखाया। सच्चाई, सच और झूठ, ये मीडिया का काम है दिखाना। मतलब जितना पत्थरबाजी होता है सब अनलीगल दिखा देते हैं मीडिया में। मैं ये नहीं कह रहा कि इलीगल दिखाया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर पत्थर मैंने मारा है, आप मीडिया वाले हो, आप पे देश की जिम्मेदारी है, हम पे भी है। आप देख रहे हो 10 आदमियों से मालूम कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी। अगर मैंने पत्थर उठाया है तो आप मेरे पे ही उंगली उठाओ। अगर भाई साहब ने पत्थर उठाया है, जानकारी करके भाई साहब पे उंगली उठाओ, किसी दूसरे को टारगेट मत। भाईजान ने बहुत बढ़िया बात कही। मैं फिर यही बात कह रहा हूँ कि चंद लोगों के चक्कर में हमारे कुछ मुस्लिम भाई बदनाम हैं। चंद लोगों के चक्कर में, इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ कि जो पत्थर उठाया उसी का करो टपाटप, और जो जिसने काम करवाया उसकी भी छान करके करो टपाटप। ठीक है ना? तो भाई ठीक कह रहा है, भाई ठीक कह रहा है। सबको बदनाम मत करो और सबकी इज्जत करो, सबका सम्मान करो, पर जो पत्थर उठाया उसका टपाटप करो। ठीक है ना? तो इसीलिए कहते हैं, मैं किसी धर्म या किसी जाति प्रत्येक के लोग को हम नहीं कहते। वहाँ गलती भी तो प्रशासन की रही है। सही है, गलती तो प्रशासन की भी है संभल में। प्रशासन, मैं फिर कह रहा हूँ, कम्बल में, संभल में प्रशासन का मालूम था कि ये लोग पत्थर उठाएंगे, या बोरियों में भर के रखा था, या सीबीआई जांच चल रही थी वहाँ पे, या क्या किसी को नहीं मालूम? क्या प्रशासन जाके लोगों को छतों पे देख के आएगी? छतों पे देख के बोरियों में पत्थर भरा हुआ है देख के आएगी? नहीं देखेगी ना। मेरी बात सुनो, कहते हैं ना ये अभी भाई ने बहुत सही कहा, जो गुनाह करेगा उसका बाजा बजेगा, और जो नहीं करेगा अपने घर में सुरक्षित रहेगा, और जो करेगा उसका तो टपा टप टपा टप टपा टप ये होगा। भाई साहब ने जो सवाल किया प्रशासन के बारे में, उन्होंने कहा उसके विषय में आप बताइए ना कि प्रशासन की गलती क्यों रही। मान लीजिए आपने कहा एक बात कही भाई साहब, एक मिनट, मान लीजिए भाई साहब ने कहा कि जो पत्थर मारेगा, मैं भी ये कहता हूँ जो गलती करे वो सजा का हकदार है। मान लीजिए मैं मुस्लिम को टारगेट कर रहा हूँ, कुछ जा रहा है, मुस्लिम ने गलत काम किया, तो क्या सारे मुसलमान देख रहे हैं कि ये करने वाला है? कोई देख रहा है? भाई कोई देख रहा है? जैसे आपने बताया कि क्या प्रशासन वहाँ देख रहा था कि वो वहाँ पत्थरबाजी करेंगे, तो अगर मुस्लिम किसी पे पत्थर मार रहा है तो क्या वहाँ पे सारे मुस्लिम बैठे भाई खड़े हैं? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये मेरे भाई खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ ये हमारे भाई खड़े हैं, मैं पुलिस हूँ या कुछ हूँ, मैं जानकारी नहीं, मैं तो कहूँगा साधारण आदमी खड़ा है, और मुझे क्या पता इनके थैले में पत्थर भरा है। बुरा नहीं मानना, हाँ, मुझे क्या पता कि मैं इनके साधारण आदमी खड़ा है, और मुझे क्या पता इनके थैले में पत्थर भरा है। इसमें है कि नहीं? अरे क्या मालूम, इसमें बम भी हो सकता है। देखो इसको देखो। मैंने भाई का उदाहरण दिया है, भाई का उदाहरण दिया, गलत तो नहीं कर, उदाहरण दिया है मैंने। इसको चेक करो, बुला देखो, चेक करो इसको। एक बात का उदाहरण दिया है, इसमें क्या पता हो सकता है इनकी जेब में, हाँ हो सकता है मेरी जेब में भी हो, और क्या कहो ना कि हो सकता है मैं खड़ा हूँ मेरी जेब में टाइम बम हो, कहो ना। ये मेरे पे यही, सिर्फ यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। अपना इन्होंने कहा यही दिक्कत है, जैसे इन्होंने कहा, मैंने कहा कि क्या पता भाई पत्थर ले रखा हो, और क्या पता भाई
ये गुलाब से भरा हुआ थैला भी हो सकता है। बाद में कहा है, और बताओ, गुलाब तो बाद में कहा है। एक मिनट, अगर बात नहीं बात दंगे की आती है, बात पत्थरों की आती है, तो आप ही लोग क्यों आते हो बीच में? आप लोगों का ही नाम क्यों आता है? ये भी तो सवाल खड़ा होता है। इनसे पूछो। वही तो हम कह रहे भैया, ये जब पत्थरबाजी की अगर बात आती है तो आप ही बीच में क्यों आते हो? आप ही का नाम क्यों? आप पूछिए क्या पूछे, हम क्यों आते हैं? उनसे क्यों पूछे? आपसे पूछेंगे ना, आपसे पूछेंगे। अगर हर पत्थरबाजी में एक समुदाय विशेष का नाम आता है तो आप बताओगे इसलिए क्यों आते हैं, मैं बताता हूँ इसलिए आते हैं। जब कश्मीरी पंडित को भगाते हैं तो उसमें कौन भगाता है? इसलिए आते हैं। मुजफ्फरपुर नगर में दंगे किसने करवाए? केरल से हिंदू को किसने भगाया? पलायन कहीं भी होता तो हिंदू ही क्यों जाता है? वो कौन करवाता है? आज पत्थरबाजी हो रही है। अगर बहरीच में अगर रामगोपाल वर्मा को मारा तो किसने मारा? मुस्लिम की भीड़ नहीं तो मारा। कश्मीरी पंडित को किसने मारा? उसके बाद में आज जो दंगा हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, वो किसने कौन कर रहे हैं? कौन सा समुदाय कर रहा है? बांग्लादेश से तो लोग नहीं लेके आए ना। अरे देखिए बात क्या है, उसमें 4-5 लोग जो मरे हैं, बच्चे मरे हैं, वो कौन से धर्म के हैं? मुस्लिम है ना? क्या ये नेता जो भड़काए हैं, ये जो क्या बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के जियाउल रहमान हो गए, सोहेल खान जो विधायक के बेटे हो गए, और ताकी राजा जो हो गए, ये सब क्या, वो जो 4-5 बच्चे जो मरे हैं मुस्लिम समुदाय के, वो बच्चे क्या वापस कर देंगे उनके माँ बाप को? नहीं कर पाएंगे ना। अब जवाब मिल गया तो चले जाएंगे, अब जवाब मिल गया तो चले जाएंगे। अरे यार सिर्फ खाली जबान है, हिलाते रहो टप 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 टप। एक सवाल पूछा का जवाब ना दे पाओगे। मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अरे खड़ा हो यार, सच्चाई है कुछ? कोई सच्चाई नहीं, खाली बताते हो। छोड़ो यार। सच्चाई तो ये भी है, सच्चाई तो ये भी है कि वहाँ पे हमारा हरिहर मंदिर है। सच्चाई तो ये भी है, सच्चाई तो ये तो सही है। भाई बातों को रखिए। नहीं साहब, तहस में नहीं, आराम से डिबेट हो रहा है तो बात को रखिए। आरामी से बोल रहा था, तेज नहीं। जिस तरीके से भाई साहब, अरे तो मैं आप ही की तो बात है, मैंने छोटी सी बात कही थी। मैंने छोटी ऊपर जवाला जाने मैं तो हर तरफ से इनको जवाब दिया, बाकी अल्लाह मालिक है भाई। मालिक है, ये जाहिर सी बात है। पूरी दुनिया का अल्लाह मालिक है, वो आप जानोगे, मैं कह रहा हूँ अल्लाह मालिक है। हर भगवान भी मालिक है, अल्लाह भी मालिक है, भगवान भी मालिक है। लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी बाबा मालिक हैं। उत्तर प्रदेश के योगी बाबा मालिक हैं, और जो संभल में किया है उसको कंबल उड़ा के टपाटप करेंगे हम। हाँ, कंबल उड़ा के। कंबल के पीछे। अच्छा, संभल में जो हुआ वो गलत हुआ कि सही हुआ? ये हमारे भाई साहब बताएंगे, ये इनसे मालूम। सर आप विचार तो रख सकते हैं अपना ना। हम कोई विचार रख ही नहीं सकते हैं, हमारा विचार बेकार है। नहीं ऐसा नहीं, ये तो गलत होगा। हम कोई विचार बताएंगे वो गलत होगा। इससे कोर्ट के आदेश पे अगर सर्वे हो रहा था वो गलत था या सही? भी जाऊंगा भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हमारे भाई साहब खड़े, इनसे पूछिए, सारा यही बताएंगे। क्यों ऐसा माहौल बनाया जाता है कि भाई साहब जैसे लोग जो है बात करने से मुकर जाते हैं, बात नहीं करते हैं? है ना सरकार की कमी? अगर कमी ना होता तो ऐसे इनको मुंह छुपा के क्यों जाना पड़ता? देखिए, जो अगर काम ही गलत करेंगे तो मुंह छुपाना ही पड़ेगा। आज अगर सर्वे में अगर सर्वे करने जा रहे हैं, और सर्वे में अगर समझ लीजिए आपको लगता है कि वहाँ पे मस्जिद है और आजीवन काल से मस्जिद है, तो आप वहाँ पे जाने देते। एक बार क्या 10 बार सर्वे हो, आपको तो डर नहीं होगा। चाहे वजू खाने में जाए, चाहे कहीं पे भी जाए,